हाय दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों, मैंने एक डेमो वीडियो डाला था पजल के बारे में, जिसमें आपको मैंने बताया था कि हम किस तरह से पजल को आने वाले में टाइम में सॉल्व करेंगे। तो वो हमारा एक क्या था, डेमो के तौर पे मैंने अपलोड किया था। लेकिन आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा डेमो के तौर पे नहीं रहेगा, ये हमारा कंटिन्यू चलेगा डे 1 से तब तक चलेगा जब तक कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो इससे मैंने यहाँ नाम दिया है डे 1। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेट चेंज होता जाएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था उस वाले वीडियो में कि मैं आपको पजल को इतना बेसिक से सिखाऊंगा कि आप विद इन 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप पजल को सॉल्व कर दोगे और दूसरे बच्चों से आगे निकलोगे अपने ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, आज के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपसे बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको डेली इसी तरह के मैथ्स रीजनिंग और पजल, ये 3 चीज़ें हैं, 3 सब्जेक्ट का वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलने वाला है। तो चलिए हम आज का जो हमारा पहला पजल है उसको देखते हैं क्या कहता है इस पजल में। जैसा कि आपको बताया था मैंने कि जितने डी टाइप के पजल होंगे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आज शुरुआत है हमारी और पहला पजल है, देखते हैं कि देयर आर 6 पर्सन। दोस्तों, मेरे साथ क्या दिक्कत है, थोड़ा हिंदी में मुझे दिक्कत आती है, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिया है। तो आप कोशिश करना इसको हिंदी में समझ सको, ठीक है। देयर आर, वैसे मैंने आपको क्वेश्चन में हिंदी में दे दिया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे दिया हुआ कि 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ। प्रत्येक का अलग अलग अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर दिया गया है, ठीक है। प्रत्येक का एक अलग रोल नंबर होता है, जहां रोल नंबर 1 पहला है और रोल नंबर 6 लास्ट होगा। यानी कि पहला होगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5 और 6, इसी तरह से चलता जाएगा। ये एक क्या होगा, रोल नंबर का सीक्वेंस होगा। फर्स्ट पे 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दो दो दूसरा है और इसी तरह से रोल नंबर 6 तक छठा है। थोड़ा ये जो ट्रांसलेशन हुआ उसमें ये एरर आ गया, कोई बात नहीं। ए का अनुक्रमांक कक्षा में अंतिम से दूसरा है, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा अभी CBT 2 हुआ था, उसमें इस तरह का पूछा गया था कि 6 लोग बैठे थे या 5 लोग बैठे हैं, उनकी कुछ हाइट दिया गया है या फिर कुछ उनके पास टॉफीज़ हैं, कुछ बहुत सारे तरह की चीज़ें हैं, दिया हो सकता है कुछ भी आपको दिया गया हो। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जो था पूछा गया था, हर शिफ्ट में एक एक पक्का था। देखते हैं, 1 मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। चलो मैं हिंदी में ही सॉल्व करा देता हूँ, मैं कोशिश करूँगा समझने की, यानी कि हिंदी में समझने की क्या। वैसे इंग्लिश में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में समझाने का ताकि आप लोग समझ सकें। क्या कहता है, हमने जो कंडीशन बोला था वो लिख देते हैं। बोला था 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दोस्तों, हैंडराइटिंग पे ध्यान मत देना, अभी नया नया है मेरे लिए। पेन टैबलेट वगैरह, पेन कॉपी पे लिखना अलग बात होती है, पेन टैबलेट से लिखना अलग चीज़ें होती है। तो इस वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है और हैंडराइटिंग भी नहीं बन पा रहा है। तो आप उसको मत करना, कंटेंट को देखो और समझने को कोशिश करो कैसे मैं समझा रहा हूँ। क्या कहता है, ए का जो है अनुक्रमांक यानी रोल नंबर कक्षा में अंतिम से दूसरा है। यानी कि अंतिम से दूसरा कौन सा होगा, यहाँ पे आ जाएगा ए। यहाँ पे ए आ जाएगा अंतिम से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऊपर से करेंगे तो यहाँ से 1 होगा, नीचे से ऐसे। ये अंतिम से दूसरा बोला था तो हमने दूसरे पे सेट कर दिया, ठीक है। एक और लाइन खींच देते हैं, अगर पॉसिबिलिटी की ज़रूरत हुई तो हम ले लेंगे, अदरवाइज एक में ही कर देंगे, ठीक। फिर कहता है बी का रोल नंबर ई से पहले आता है। लिख दो, यहाँ पे नोट कर दो, बी का रोल नंबर ई से पहले, यानी कि बी जो है ई से पहले आएगा। तो हम यहाँ नोट कर देंगे सिंपल। ऊपर बोलेगा तो ऊपर की तरफ एरो, नीचे बोलेगा नीचे की तरफ एरो दे देंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर में है या फिर नीचे में है, वो हमें इस एरो से पता चल जाएगा कौन कहाँ पे है, नहीं है, ठीक। अगर नहीं है कुछ एरो तो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, जो कि मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है। फिर कहता है ये बी का रोल नंबर ई से पहले है लेकिन सी के बाद आता है। यानी कि बी जो है, यानी कि सी ई से तो पहले आएगा लेकिन सी के बाद ही आएगा। बी जो है सी के बाद आएगा और ई से पहले आएगा। फिर है डी का अनुक्रमांक कक्षा में अंतिम है, यानी कि डी जो है लास्ट है सबसे। इसका जगह भी सेट हो गया, फिक्स हो गया। अब अपने पास बच्चे हैं, कौन कौन बच्चे हैं, 1,
2 3 4, जिसमें हमारे पास 3 तो ये दिख रहे हैं। अब एक कंडीशन हमें अगर ऐसा मिल जाएगा जिससे कि सेट हो जाएगा, और देखते हैं लास्ट क्या है। सी का अनुक्रमांक कक्षा में पहला नहीं है दोस्तों, यानी कि सी यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो सी कहाँ पे आ सकता है। अपने पास 3 प्लेसेस हैं, सी बी ई। इसके लिए अगर हम सी को यहाँ नहीं दे सकते हैं तो एकमात्र जगह बचता है सी के लिए, जो कि कहाँ पे आएगा, 2 नंबर पे। तभी तो इसके नीचे 2 को बैठा पाओगे। अगर सी को यहाँ दे दोगे तो फिर बी को यहाँ दे दोगे, फिर ई को कहाँ लगाओगे, नीचे ज़मीन के अंदर तो दे नहीं जा सकते। ज़मीन के अंदर 6 ही जगह हैं आपके पास, जिसमें कि नीचे से डी और ए ये 2 फिक्स है, तो अपने पास 3 ही बचा हुआ है। ऊपर में आ नहीं सकता, सिर्फ 3 बचा हुआ है, उसमें हमें 3 को सेट करना है। सेट कर देंगे सी बी ई, तो हो जाएगा सी यहाँ पे दे दो को, बी को यहाँ पे, ई को। अब एक कौन बच गया है, ए बच गया है, ए को यहाँ पे बैठा दो, हो गया सेट, आराम से सेट। दोस्तों ये आपको अभी टाइम लग रहा है कि सोच रहे होंगे कि बोलता है कि 1.5 मिनट में करा देंगे, 1 मिनट में कर देंगे, लेकिन यहाँ तो टाइम लग रहा है। तो दोस्तों ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी वजह से इतना टाइम लग रहा है। अदरवाइज अगर मैं आपको समझाऊँ नहीं, अगर सिर्फ करूँ तो ये 1 मिनट लगेगा भी नहीं। इसको जितना टाइम लगेगा पढ़ने में बस, उसके बाद जैसे पढ़ते जाएंगे अपने आप सेट होता जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से कर दोगे। चलो बाकी चीज़ को इरेज करके हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। एक मिनट, इस सबको इरेज करो। वैसे तो आपके एग्जाम में दोस्तों वो एक क्वेश्चन आता है, बट मैंने हर सेट में 2-2 क्वेश्चन दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चाहे आपसे एक इससे एक क्वेश्चन पूछे, 5 पूछे या 6 पूछे, आप आराम से कर दोगे। 10 पूछे तो आराम से कर दोगे। तो मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए, कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है, हु हैज थर्ड रोल नंबर, यानी कि तीसरा रोल नंबर किसका है। तीसरे पे कौन है दोस्तों, ये दिख रहा है आपको, कौन है, बी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ई और डी के बीच में कौन स्थित है। ई और डी के बीच में कौन है, देख लेते हैं। ई यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, बीच में कौन है भाई साहब, ए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कितना टाइम लगा, आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इतनी स्ट्रॉन्ग करा दूंगा पजल कि आपको 1 से 1.5 मिनट मैक्स टू मैक्स लगेगा। और दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलेगा ये जो मैं पीडीएफ यहाँ दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ मैं एज इट इज वहाँ डाल दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। एक बार आप क्लासेस यहाँ देखोगे अच्छे से समझ जाएगा, उसके बाद फिर आप देखना ईमानदारी से, एक बार प्रैक्टिस करके कितना कम टाइम में आप सॉल्व कर दोगे, फिर बोलोगे कि यस सर आप सही बोल रहे थे बिल्कुल। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना 8619680889। इस नंबर पे आप मैसेज कर देना एक व्हाट्सअप पे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सॉल्व हो चुका है हमारा। ये क्या बोलता है, 8 व्यक्ति है, आठ व्यक्ति है, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, जो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर सम्मुख बैठे हैं, यानी कि केंद्र की तरफ बैठे हुए। ये एक सर्कल है, वृत्त है, जिसमें कि 8 लोग बैठे हुए हैं इस तरह से। और ये सब के सब कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इसके जो कंडीशन है दोस्तों। सबसे पहले हम कंडीशन नोट कर देंगे, जिससे कि हमें सेट करने में आसानी होगी और कम से कम टाइम में उसको हम बना सकते हैं। क्या कहता है, डब्ल्यू पी के निकटतम बाएं हैं। सॉरी दोस्तों, मुझे अब इंग्लिश में जाना पड़ेगा, लेफ्ट राइट का थोड़ा इशू रहता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। देयर आर 8 पीपल पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। कंडीशन है, डब्ल्यू इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। डब्ल्यू इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। फिर 2 पीपल सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू। W और Q के बीच में 2 लोग बैठे। सिंपल लाइन दे दो ताकि हमें पता चले या तो W के लेफ्ट में Q हो सकता है या फिर W के राइट में। जिस तरफ हम एरो लगा देंगे उस डायरेक्शन में फिर हमें वो फिक्स हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में बैठाना है। जैसे मैंने यहाँ पे W और P में डायरेक्शन दे दिया है कि W बैठा हुआ है कहाँ पे, P के इमीडिएट लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में W बैठा है, तो हमने ये W की तरफ एरो दे दिया है।
लेफ्ट की तरफ एरो दे दिया है, अगर राइट में होता तो राइट की तरफ दे देते हैं एरो, जिससे हमें पता चले सॉल्व करने के टाइम में कि कौन कहाँ बैठा है एग्जैक्ट। फिर है अगला कंडीशन, टू पीपल डब्ल्यू एंड क्यू हो गया है। एस इज नॉट नेबर ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू और एस साथ में नहीं हो सकता, डब्ल्यू एस को साथ में लिखो, क्रॉस लगा दो, ताकि पता चले कि वो साथ में नहीं बैठ सकता। कुछ भी हो जाए, कहीं भी बैठा हो, बट साथ में तो नहीं बैठने वाला है। फिर है टी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट में कौन है, टी, हमने लिख दिया क्यू टी और उसके नीचे एरो लगा दिया एकदम से, ताकि पता चले कि इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। फिर है यू सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ टी, यू सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ टी, ठीक, ये दो लोग बैठे हुए हैं। आप चाहे तो डॉट दे दे या फिर आप चाहे तो डैश दे दे, वो आपके ऊपर है कि आप जिससे आपको प्रैक्टिस करने में अच्छा लगे उस तरह से आप कीजिएगा। फिर कहता है यू इज नॉट नेबर ऑफ पी, यू और पी क्या है, साथ में नहीं बैठ सकते। यहाँ पे डब्ल्यू और एस साथ में नहीं था, यहाँ यू और पी साथ में नहीं है। अब बोलता है क्यू सिट्स अपोजिट टू पी, पी के अपोजिट में क्यू होगा, पी के अपोजिट में क्यू होगा, और आर सिट्स अपोजिट टू एस, आर सिट्स अपोजिट टू एस। ध्यान रखना दोस्तों, एक चीज़ बताता हूँ, जब भी अपोजिट बोले, अगर 8 लोग दिया है तो देखना कि अगर 8 लोग दिए और अपोजिट बोले तो बीच में 3 लोग बैठेंगे। अभी बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे एग्जांपल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मान लो बैठा है कोई, एक मिनट, कोई अगर यहाँ से यहाँ बैठा हुआ है यहाँ पे, तो देखो चाहे आप इसके राइट में जाओ या फिर इसके लेफ्ट में जाओ, 3 ही मिलेगा, 1 2 3, 1 2 3। तो इससे क्या समझ आता है, जब भी बोले कि आमने सामने बैठा है, समझ जाना कि बीच में 3 बैठा है और एक दूसरे को फेस कर रहा। जब कंडीशन एक तरफ दे रखा हो कि सारे के सारे अंदर बैठे तो फेस करेगा, लेकिन जब कंडीशन ये होगा कि अंदर भी बैठा है कुछ बाहर भी बैठा है, तो हो सकता है वो उसके फेस नहीं कर रहा हो, सामने बैठा हो बट उसका फेस नहीं कर रहा हो, बाहर भी देख रहा हो, तो ये चीज़ हो सकता है। लेकिन जब भी अगर ये बोले 8 आदमी का दिया हो और फेस कर रहा हो, तो समझ जाना कि उसके बीच में 3 है। अगर 6 लोगों का दिया गया हो सेम चीज़ें और बोले कि फेस कर रहा है एक दूसरे को, तो बीच में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक, कैसे दिखाता हूँ अभी, 1 2 3 4 5 6। अब मान के चलो ये बैठा हुआ है ऐसा, इस तो आप इसकी या तो लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ, तो कितने बैठे, 2 ही बैठे हैं, 1 2 1 2। तो 6 लोगों में अगर आमने सामने बोलेगा तो 2 लोग बैठेंगे, मतलब कि 6 का आधा करके 1 माइनस कर देना, सिंपली आपको समझ आ जाएगा। वैसे तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको जब समझ आ जाएगी, मेरे साथ क्वेश्चन करोगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना है। चल सॉल्व करते हैं इसको। 8 लोगों को बैठाते हैं एक सर्कल में, यस, 1 2, और जब भी आप दोस्तों सर्कल में बैठाना, कोशिश करना कि जो बैठाओ उसको सामने सामने बैठो, जैसे मैं अभी बैठा रहा हूँ। अब इसमें हमें ढूंढना होता है दोस्तों, ऐसा कोई ढूंढेंगे जो एलिमेंट है, जो मतलब दिया गया है, आदमी होगा जो भी होगा, ताकि वो एक अगर हम लेते हैं शुरुआत करेंगे तो दूसरा उससे कनेक्टेड हो। अगर मान लो यहाँ पे हम लेते हैं W और Q, तो इसका तो कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है W यहाँ पे हो सकता है W यहाँ पे हो, W यहाँ पे हो, Q यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है जगह, वैसा तो किसी का नहीं है, लेकिन हम कहीं भी ले सकते हैं ना। लेकिन अगर हम W को और P को देते हैं तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, W P और W हो जाएगा, फिर W से Q हो जाएगा, Q से T हो जाएगा, T से U, फिर Q से P। तो हम शुरुआत करेंगे ऐसे चीज़ों से जहाँ से कनेक्टेड हो। जैसे ही अगर हम मान लो हम यहाँ पे बैठा देते हैं P को, P के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा, W आ जाएगा, और फिर W से 2 छोड़कर Q है, W से 1 2, आप सोच सकते हैं यहाँ पे 2 चीज़ें बन सकती है कि W से 2 छोड़कर Q को हम यहाँ पे दे दें, या फिर W से 1 2 छोड़कर Q को यहाँ पे दे दें। लेकिन अगर आपने कंडीशन ध्यान दिए से याद किया होगा, सॉरी, कंडीशन अगर अच्छे से नोट किया होगा दोस्तों, तो आपको समझ आ जाएगा कि U यहाँ पे नहीं बैठ सकता। पूछो क्यों, क्योंकि उसने बोला था कि Q जो है Q जो है किसको फेस कर रहा, P को। तो भैया जब Q यहाँ पे अगर बैठेगा तो वो P को फेस कैसे करेगा, ये फेस कर रहा है क्या यहाँ पे, देखो
कर रहा है क्या फेस? इसके बीच में 3 लोग हैं क्या? नहीं है, 1 लोग हैं, तो फेस नहीं कर रहा। तो सिंपल ये फिक्स हो गया ना कि क्यू यहीं बैठेगा। लो, बैठा दो क्यू को वहां पे, बाकी इसको हटा दो क्यू को यहाँ से। अब देखो ये बैठ गया अपने पास, क्यू यहाँ पे बैठ गया। अब इससे क्यू से क्या कनेक्टेड है? और भी चीज़ें कनेक्टेड होगी क्यू से। क्यू से कौन है? ये हो गया अपने पास क्यू। क्यू के इमीडिएट राइट में टी। जब दोस्तों हम ऐसे बैठे होते हैं तो हमारा राइट कौन सा होता है? ये वाला राइट होता है। लेकिन सेम चीज़ अगर मेरा सर अभी ऊपर की तरफ है, अगर मेरा सर ऊपर से मतलब पैर ऊपर हो जाएगा, सर नीचे होगा, तो मेरा राइट क्या होगा? चेंज हो जाएगा ना वो 180 डिग्री। जैसे मेरा ये है तो इस साइड राइट हो जाएगा, और इस साइड लेफ्ट है तो इस साइड राइट हो जाएगा। तो क्यू का जो नीचे देख रहा है यहाँ से ऐसे देख रहा है, तो देख ऐसे अगर देखेगा इसका राइट कौन सा हो जाएगा? ये इसका राइट हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे क्यू बैठा है, इधर इस तरह से बैठा है, क्यू का राइट कौन सा हो जाएगा? क्यू के इमीडिएट राइट में बोला था, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा। ये भी हो गया। अब टी के लेफ्ट में, टी देखो ऐसे बैठा हुआ है, तो टी के लेफ्ट में चले जाओ, 2 छोड़कर, यहाँ पे कौन आ जाएगा? एक मिनट, इसमें मैंने कुछ गलत कर दिया। सेकंड टू लेफ्ट, यू सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ टी, एक ही बैठा है यहाँ पे। तो दोस्तों आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा कि कंडीशन नोट करते टाइम कुछ गलत ना हो जाए। टी टी के लेफ्ट में बैठा दो, एक छोड़ के यू, ये यू हो गया यहाँ पे। अब क्या बच गया? ये भी हो गया, पी क्यू भी हो गया, ये वाला हो गया ना। अब देखो जब हमें 8 लोग बैठाएंगे, सामने जो होता है दोस्तों प्लस क्रॉस का चिन्ह देखना। प्लस एक सर्कल जो होता है उसमें प्लस और क्रॉस 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये प्लस होता है, और ये दोनों प्लस होता है, और दूसरा क्या हो जाएगा? एक क्रॉस हो जाएगा। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये क्रॉस हो जाएगा। पूछोगे इसका क्या यूज है? इसका बहुत यूज है। देखो अब सामने सामने जब बैठेगा, या तो ये इसके सामने बैठेगा, या फिर इस तरह से बैठेगा, या फिर इस तरह से बैठेगा, या फिर इस तरह से। अब यहाँ पे अपने पास एक बचा हुआ है आर और एस का कंडीशन, जिसको हमें सामने बैठाना है। तो देखो यहाँ पे डब्ल्यू और यू यहाँ पे बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता। आर एस यहाँ पे बैठ सकता है क्या? यहाँ भी नहीं बैठ सकता। यहाँ पे बैठ सकता है क्या? आर एस नहीं बैठ सकता। चलो, क्योंकि हमें दोनों जगह खाली चाहिए, स्पेस दोनों खाली चाहिए, एक ये भी खाली होना चाहिए, ये भी। मान के चलो अगर आप यहाँ किसी को बैठा दोगे, दूसरा को कहाँ बैठाओगे? टी तो यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, दूसरा हवा में तो नहीं लटकाओगे ना, पंखे से तो नहीं लटकाओगे, उसको भी तो जगह दोगे, तभी तो वो बैठेगा। तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है इसके लिए, आर एस के लिए। अब वो कौन सा है? ये वाला। इसको इरेज करो। आर और एस के लिए एकमात्र यही बच रहा है, आर और एस, आर और एस। अब इसमें भी आप सोच रहे हैं आर को यहाँ बैठा है या आर को यहाँ बैठा है, तो आपने कंडीशन नोट किया होगा, आपको याद होगा उसने कहा था आर और एस, सॉरी डब्ल्यू और एस साथ में नहीं बैठा है, तो डब्ल्यू यहाँ पे है तो एस तो यहाँ बैठ ही नहीं सकता। तो एस को हटा दो, यहाँ से भगा दो इसको, और आर को यहाँ से भगा दो, तो हो गया सेट सब कुछ आराम से एकदम। दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज जब आप खुद से करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप गारंटी देता हूँ मैं, आप 1 से 1.5 मिनट में ख़त्म कर दोगे। कौन बैठा था यहाँ पे? आर बैठा था, यहाँ पे एस बैठा था। अब एक कौन सा बच गया? एक वी बच गया, इसको यहाँ चिपका दो, हो गया आपका सॉल्व पजल एकदम। मैं आपको 8 पीपल का करा रहा हूँ, आपके पेपर में जो आएगा ज़्यादा से ज़्यादा 6 पीपल का आएगा या 5 का आएगा, इससे ज़्यादा लेवल का नहीं है। अगर ज़्यादा ही टफ करना होगा तो 8 का होगा। तो मैं आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ, जिससे कि आपको और भी आसानी हो जाएगी। आप तो तब भी कर दोगे ना। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे तो एक क्वेश्चन आता है, बट मैंने 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, हर में आपको बताया था। बोल रहा है डब्ल्यू और वी के बीच में कौन बैठा है? कौन बैठा है? शायद डब्ल्यू वी, आई थिंक पी बैठा है, जहाँ तक मुझे याद। देख लेते हैं। ये रहा डब्ल्यू, ये रहा वी, बीच में कौन बैठा है? पी। आंसर क्या हो जाएगा अपना? पी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला है, एक और है कि एस के निकटतम दाएं कौन है, मतलब हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस। एस के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? ऐसे बैठा था एस के इमीडिएट राइट में। एस हमें याद हो आपको, एस यहाँ पे बैठा था, एस
यहाँ पे 2 को बन रहा था पोजीशन आर एस के लिए, यहाँ पे एस नहीं आ सकता था क्योंकि डब्ल्यू नहीं था वहाँ पे, तो हमने इस साइड आर एस बैठा था, इस साइड आर को बैठाया था और इस साइड हमने एस को बैठाया था। और एस के राइट में कौन था, आई थिंक टी था, देख देते हैं, टी नहीं यू था, सॉरी, हाँ एस, ये रहा एस, अंदर की तरफ देख रहा है, इसके इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा, है ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा चलने वाला है प्रोसेस, डेली आपको एक पजल की क्लासेस मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आज तो हमने 2 पजल दिए हैं, आप बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा सेशन, और आपको अगर कहेंगे आप तो मैं इसमें एक क्लासेस में 3 पजल भी दे सकता हूँ और 4 भी दे सकता हूँ, या फिर आप बोलेंगे तो 1 भी दे सकता हूँ, जैसा होगा आप बताइएगा कैसा किस तरह से देना, कितना देना है, मैं वैसे करने की कोशिश करूँगा। और आप हमारे व्हाट्सअप से जुड़ जाइए, आपको ये पीडीएफ वहाँ पे एज इट इज़ मिल जाएगा, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, जहाँ पे आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, 8619680889, इस पे आप मैसेज करेंगे, आपको मैं ऐड कर दूँगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।